भारत ने रावी में फिर पानी छोड़ दिया। पानी की सतह दोबारा बुलंद चादरा के मुकाम पर 1,05,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है। पानी की आमद में मजीद इजाफे का खदशा, सायरन बज गए। इर्द गिर्द की आबादियों को खबरदार कर दिया गया। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू अमला कैंप्स में हाई अलर्ट। इंतजामिया के मुताबिक तमाम हिफाजती इकदाम मौसर तौर पर मुकम्मल फाल हैं। दरिया रावी में आइंदा 2 हफ्ते तक पानी का बहाव बढ़ता रहेगा। हेड तरीमों पर भी पानी के बहाव में इजाफा होगा। DGPDMA इरफान अली काठिया ने कहा, आबादियों को बचाने के लिए हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा है। बारिशें बंद होने तक सैलाब का खतरा बरकरार रहेगा। और कौन कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलरली? वज़ीर आला मरीम नवाज का चुंग रिलीफ कैंप का दौरा। फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग ली। आरजी क्लास और मेडिकल कैंप्स का भी मुआयना किया। सैलाब से मुतासरा बच्चों के साथ घुल मिल गई। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत। किश्तियां भी हस्पताल बन गईं। तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विस का आगाज। सैलाब मुतासर इलाकों में 968 क्लिनिक ऑन व्हील्स और मेडिकल रिलीफ कैंप कायम। कैंपों में कीड़ों के काटने, स्किन इन्फेक्शन, हैजा और मलेरिया के इलाज के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। पंजाब को बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब का सामना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दौरा ननकाना। मुतासरीन में राशन तकसीम किया। कहा कि सैलाबज़दा ज़रई ज़मीनों के टैक्सों को हर सूरत माफ कराऊंगा। सियासी बयानबाजी करने वाले सैलाबज़दगान का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। सब जमातों को मिलकर मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा होना होगा। बारिश का पानी जखीरा करने का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। महकमा बल्दियात मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाएगा। 72 करोड़ रुपए की लागत से CMU का क़याम जून 2027 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे के तहत डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। DC सरबराह होंगे। मंसूबे के तहत पंजाब के मुंतखब शहरों का सीवरेज भी तब्दील किया जाएगा। सैलाबी सूरत हाल में पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। पुलिस के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में तेजी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेफ सिटी थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने मुतासरा अजला से 3,43,000 अफराद का इनखला यकीनी बनाया। 4,66,794 मवेशियों को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। कि पाकिस्तान अगर तरक्की की राह पर आप गामजन करना चाहते हैं तो इसके सूबों को गवर्नेबल साइज में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। फैसलाबाद एक सूबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ताकि यहाँ पर भी अच्छे स्कूल बन सके, ताकि यहाँ पर भी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ बन सके, ताकि यहाँ पर भी लोकल लीडरशिप डेवलप हो। लाहौर की तरह इसकी सड़कें भी और खूबसूरत हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एप्सम का बुनियादी जो एजेंडा था वो ये था कि हम अपने नौजवानों को तरक्की की राह पे कैसे गामजन कर सकते हैं, रोशनी और रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का काम है अपने नौजवानों को रास्ता दिखाना। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने भी नए सूबों की तजवीज़ दे दी। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा, फैसलाबाद डिवीजन को भी अलग सूबा होना चाहिए। पाकिस्तान में सूबों की तादाद बढ़नी चाहिए। हमें अपने किरदार पर मेहनत करना होगी। तब्दीली के लिए पहले खुद को और फिर सोसाइटी को बदलना होगा। अवाम को हकूक नहीं मिल रहे। हम बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट से महरूम हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एप्सप आगाही सेमिनार से खिताब। कहा कि वर्ल्ड बैंक ने बताया कि इक़्तिदार की निचली सतह मुंतकिली ना किए गए तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। गलतियों को दूर नहीं करेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे।
2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। एपसेट की मुल्क गिर आगाही मुहिम। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में खसूसी सेशन का इनेकाद। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद और चेयरमैन एपसेट प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की खसूसी शिरकत। मेहमानों को यूनिवर्सिटी आमद पर गुलदस्ते पेश किए गए। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1400 से बढ़कर 2300 रुपए हो गई। आटा महंगा होने से नान भाइयों ने भी रोटी महंगी करने का इंदिया दे दिया। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का रोटी की कीमत 18 रुपए तक बढ़ाने का अल्टीमेटम। चीनी ने अवाम का चैन छीन लिया। सरकारी रेट लिस्ट 175 रुपए किलो नजरअंदाज। चीनी 195 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटियां दुकानदारों और जखीरा अंदोजों को कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जियों, फलों और चिकन के दाम भी बेलगाम। आलू 85, प्याज 75, टमाटर 140 रुपए किलो हो गया। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो तक पहुंच गया। एक माह में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 145 रुपए तक इजाफा। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 300 रुपए दर्जन। बाजार में कीमत 360 रुपए दर्जन तक पहुंच गई। फलों के भाव भी कम ना हो सके। 460 के सुंदरखानी अंगूर ने भी मुंह कड़वा कर दिया। मौसमी 200 और अमरूद 215 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। महकमा सेहत और PHA लाहौर के दरमियान मुफाहमती यादाश्त क्लिनिक ऑन व्हील्स PHA के मालियों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन से वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात में फैसला। बिलाल यासीन का कहना था PHA महकमा सेहत के अस्पतालों में मुफ्त हॉर्टिकल्चर की सहूलियात फराहम करेगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा सरकारी मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए भी हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। बानी PTI के भांजे शेर शाह की जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शेर शाह को रहा करने का हुक्म। अदालत ने 1 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। इंसदादी दहशतगर्दी के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। खातून को जन्नात ले गए हैं तो मगविया के बच्चों को क्यों नहीं लेकर गए? घर वालों को मौक़िफ़ अजीबो गरीब है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अगवा केस में रिमार्क्स। कहा कि इस किस्म के मामले में तफ्तीश तो घर से शुरू होनी चाहिए। जहां बच्ची का मामला आ जाता है वो क्यों अहमियत नहीं रखता? तफ्तीश की कार्रवाई में वक्त भी नहीं लिखा जाता। क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। IG पंजाब अदालत में पेश। 6 साल से मगविया खातून के केस में पेशरफ से आगाह किया। अदालत ने IG को मगविया की बाजियाबी की मोहलत दे दी। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने अफगान तालिबात और फैमिली को डिपोर्ट करने से रोक दिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने राबिया नईम समेत 6 तालिबात की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत का वफाकी हुकूमत समेत फ्रीकैन को नोटिस। तफसीली रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त गुजार बहन भाइयों ने मेडिकल की आला तालीम के बायस पाकिस्तान से डिपोर्ट न करने की इस्तदा की थी। अदाकारा इकरा पर तशद्दुद और धमकियां देने के वाक़े पर हिना परवेज भट्ट का नोटिस। मुल्ज़िम मोहसिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हिना परवेज भट्ट ने DIG ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर दी। कहा कि ख़वातीन के साथ तशद्दुद और हरासाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लाहौर में सीसीडी के नॉन स्टॉप मुकाबले, एक ही रोज में 4 मुकाबलों में 3 मुलजिम हलाक और 2 जख्मी। कोट लखपत में क्रॉस फायरिंग के दौरान मुलजिम यासीन हलाक और 3 साथी फरार। मुकाबले में पुलिस एहलकार सगीर जख्मी हो गया। शादरा में मुकाबले के दौरान एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हुआ। गुजरपुरा में मुबैना मुकाबले में मुलजिम अदनान और रिकवरी के लिए लाया गया तो साथियों की फायरिंग से मुलजिम अदनान मारा गया। कान्हा में पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम शहराज जख्मी। आमिद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहर भर की मसाजिद में महफिल मिदाद की तकरीबात मजहबी जोश व खरोश के साथ जारी। आशिकाने रसूल गली मोहल्लों और बाजारों को सजाने लगे। पंजाब पुलिस के सुपरसीड होने वाले सब इंस्पेक्टर्स के लिए खुशखबरी। आईजी पंजाब ने सब इंस्पेक्टर्स को अपीलें करने का मौका दे दिया। अपीलें 10 सितंबर तक जमा कराई जा सकेंगी। महकमा ने प्रमोशन पोर्ट में इंस्पेक्टर्स के अहदे पर तरक्की न मिलने वालों को अब तरक्की मिलेगी। बरतरफ 64 सब इंस्पेक्टर्स को रिकॉर्ड दुरुस्त न होने सुपरसीड कर दिया गया था। महकमा दाखिला ने सिविल डिफेंस रजाकारों की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया। शहरी अब अपने ज़िले में बतौर सिविल डिफेंस रजाकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शहरी सिविल डिफेंस के ऑनलाइन पोर्टल पर vcd.home.gop.pk के बतौर रजाकार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने कूड़ा टैक्स की अदायगी की भी डिजिटल कर दी। शहरी अब मोबाइल फ़ोन के जरिए कूड़ा क्रिकेट उठाने का टैक्स अदा कर सकेंगे। मैनेजर MPSO लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट निसार अहमद कहते हैं कि सूबाई कबीना की मंजूरी के बाद टैक्स की वसूली की जा रही है।